तो फिर आपके कपड़ों को छूने तक की यार की हिम्मत नहीं होती है। आपके दोस्त की हिम्मत नहीं होती है कि आपके कपड़ों तक को छू ले। जिस बिस्तर पे आपने दम तोड़ा है ना, उस बिस्तर पे तुम्हारे अपने भी बैठना नहीं चाहेंगे। जिस चारपाई पे तुम्हारा जनाजा रखा रहता है, उस चारपाई को बेटे कहते हैं इसे भी बाहर डाल दो। कहा क्योंकि इस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांसें ली थी। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। आप इस दुनिया के लिए क्या नहीं करते हैं। हराम हलाल की तमीज किए बगैर रातों दिन कोशिश करके यही सोचते हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ जाऊं, मेरे पास इतनी दौलत हो, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे बच्चों की जिंदगी ऐसी हो, इनके गुजारे वैसे हो। यही सोच के जिंदगी गुजर जा रही है। मगर याद रखिएगा, जरा सी देर लगती है, नाम बदल जाया करते हैं, पहचान बदल जाया करती है। जो लोग ना तुम्हारा झूठा खाते हैं, वो तुम्हें छूने में भी घिन करते हैं, डरते हैं तुम्हें हाथ लगाते हुए। कोई नहीं कहता है कि ये अब्दुल्ला लेटा है, कोई नहीं कहता ये अब्दुल रहमान लेटा है। सब यही कहते हैं ये जनाजा पड़ा है, ये मिट्टी है, ये लाश है, ये मैयत पड़ी है। कोई तुम्हें नाम से नहीं पुकारेगा। मेरे भाइयों, एक एक कदम सोच समझ के उठाने की जरूरत है। अल्लाह तौफीक देना तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ, दुनिया भले तुम्हें भूल जाए, मदीने वाला तुम्हें देख के मुस्कुराने लग जाए। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ। ये बड़े बेवफा हैं, ये कभी किसी के नहीं हुए और ना ये कभी किसी के हो सकते हैं, कभी किसी के नहीं हो सकते। आज ना अल्लाह माफ करे, हम में से कितने लोगों को यह भी एहसास नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, हमारी जिंदगी किस हाल में है। आज कड़वी सच्चाई यह है कि बड़े को छोटों से तकलीफ है और छोटों को बड़ों से दुख है। एक दूसरे का दुख है एक दूसरे को। मैं एक कड़वी सच्चाई बता दूं, हुजूर के फरामीन को अगर हमने अपना लिया होता ना, तो हमारी जिंदगी 60 साल की होती या 100 साल की, बड़ी सुख की गुजर जाती। लेकिन नहीं, बड़ा ये सोचता है कि छोटा मेरी सामने औकात क्या रखता है, और छोटा ये सोचता है कि मुझसे अच्छी इंग्लिश बड़े को थोड़ी आती है, ये मुझसे बड़ा थोड़ी है, मेरी जबान अच्छी है, मेरी लैंग्वेज अच्छी है, मुझे इल्म ज्यादा है। ये ना सोचा करो। मेरे महबूब की हदीस का मफहूम है, फरमाया जिसने मेरे उम्मत के सफेद बालों वाले की इज्जत कर ली, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। हम क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? हम कभी ये नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि हुजूर से प्यार करो। हर शख्स का ख्वाब है, मैंने 3 मंजिल बनाई है तो मेरा बेटा 5 मंजिल बना के रुके। मैंने 4 बीघे खरीदी है तो मेरा बेटा 10 बीघे खरीद के रुके। सबके यही ख्वाब है। कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि मेरा इश्क जितना है हुजूर से, उससे 2 गुना ज्यादा मेरी औलाद का इश्क होना चाहिए? क्यों ख्याल नहीं आता? हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान सब अपनी रविश पर है। सर्दी आती है ना, ये मौसम आता है, आग जलाते हैं ना कहीं कहीं चौराहों पे, तो आग जला करके बैठ जाते हैं। आग जब जली और लोग बैठे हो तो बातें सुने। कहता यार ये बताओ बुद्धा के क्या हाल है? कहता कुछ नहीं है, वो बस खत्म ही है उसका काम। दूसरा कहता अरे उसे छोड़ो यार, उसकी बताओ। मतलब 3 घंटे भी बंदा बैठता है ना, तो सिवाय चुगलखोरी के कुछ नहीं है, सिवाय गीबत के कुछ नहीं है। हम नारे लगाने में सबसे ज्यादा मजबूत। याद रखिएगा, जलसे हमारे बीच सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तकरीरें सबसे ज्यादा हमारी कौम में हो रही हैं, लेकिन जहालत भी सबसे ज्यादा हमारे बीच है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सबसे ज्यादा खुराफात हमारे बीच में, जितनी देर भी बैठे बातें बताते रहते।
अरे सुनो, आज उसका साथ ऐसा हो गया, उसके बेटे की जानते हो, उसके बेटे ने ये किया। तुम सब की बातें करते हो, कभी गिरबान खोल के अपने अंदर झांका तुमने? फोन करके पूछ लिया, ये बताइए अल्लाह का शुक्र है 40 साल का हो गया, बर्थडे मना सकता हूं? क्या करेगा बर्थडे में? बर्थडे में दुनिया केक काट रही, मैं भी काटूंगा। 40 साल का हो गया, खुशी मनाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। इस बात की खुशी मना रहा है तू 40 साल का हो गया, इस बात का तुझे गम क्यों नहीं है? तेरी उम्र 40 साल हो गई है लेकिन तूने अभी तक रब को राजी नहीं किया है। क्यों नहीं है इस बात का एहसास? क्यों ख्याल नहीं आता अपने रब की रहमतों का? जबानों पे जहर है, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हम लोग। मोहब्बतें किधर चली गई? मिजाज गलत नहीं। देखो शादी होती है कहीं, मैं देखता हूं अपने इलाके में, तो सुबह से शाम तक एक जगह ही काम करेंगे। क्या बोलते हैं इधर, मंडा है ना, मंडे वाले दिन पूरा दिन चावल भी ढोगा, दाल भी ढोगा, लकड़ी भी लागा, नमक भी लागा, बर्तन भी लागा, खाने के टाइम घर जाके बैठ जा। क्या बात है? वो नाराज है। अरे भाई अभी तो यही था। बोले हाँ काम सब कराया, खाएगा नहीं। कहा क्यों? कि नाराज है वो। चाहता क्या है? कहा नाक रगड़ो जूते पे आके। क्या मसला है भाई? सुबह से शाम तक के चावल कितने बनने हैं? 50 किलो बना लिए जाए। दाल कितनी बनेगी? 20 किलो बना ली जाए। गोश्त कहां से आना है? फला दुकान से लाया जाए। खाने में क्या चलेगा? ये चलेगा। प्लेटें कितनी हो? सारे हिसाब लगाता रहा, लेकिन जब खाने की बारी आई है मुंह टेढ़ा करके घर में जाके बैठ जाता है। किस लिए? ताकि सफेद बालों वाला आए मेरे आके हाथ जोड़े, लंबी उम्र वाला आए मेरे पैरों में आके बैठे। गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का इंतजार है तुम्हारे बड़े आके हाथ जोड़े, तुम्हारे आके सफेद बालों वाला अपनी गलती का एहसास करे, तो फिर तू बड़ा नकीक है, तुझसे छोटा कोई नकीक है। सबसे बड़ा वो होता है जो अपने बड़ों को झुकने ना दे, जो अपने बड़ों को छोटा ना होने दे। अगर तुम ये चाहते हो दुनिया में भी इज्जतें पाओ, आखिरत में भी इज्जतें पाओ, अगर तुम्हें ये लगता है ये बड़ा है, खुद चल के आ जा, कह दे चल मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे। खुदा की कसम खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। लेकिन जिहालत इतनी बड़ी है, 3 दिन काम करेगा, खाने के टाइम घर बैठ जाएगा, फिर नहीं आता। क्या मसला है? नहीं ऐसे नहीं जाना है, बड़ा मसला है मेरा। अखलाक अच्छे करो, अखलाक बदलो, अपने रवैये किरदार बदलो अपने। याद रखिएगा जब अखलाक अच्छे थे तो लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। हाँ, लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। जब हमारे अखलाक अच्छे थे तो लोग इस्लाम में तेजी से बढ़ रहे थे। आज हमारी हालतें देख के लोग ना दीन से दूर जा रहे, दीन से दूर जा रहे। खुदा राज सफों में मोहब्बतें पैदा करें, नफरतों को खत्म किया जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बतें तकसीम की जाए। हमारी बीच में ना जात का बड़ा झगड़ा है, बरादरी के बड़े झगड़े, कितने झगड़े हो गए। अभी एक कुछ दिन पहले अखबार देखा था, एक गांव में ना बीच रोड पे दीवार बनाई है, बीच रोड पे दीवार बनाई है। हाँ, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे। हालात देखिए हमारे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। जानते हैं हम लोग क्या जा रहे, किधर जा रहे? दीवार बना ली बीच रोड में, और अखबार की हेडलाइन क्या बनती है? इस्लाम के मानने वाले एक रास्तों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिए। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, छोटी सी गलती की बुनियाद पे। खुदारा ये निकलो इन झगड़ों से। अब अभी ऐसे माहौल में जी रहे हम लोग ना कि जिस हिस्से में सिर्फ हमारी आबादी है, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, छठी का दूध याद आ जाएगा। जहां हम कम है वहां हमारा जीना हराम है, गैरों ने कर रखा। जहां हम कसरत से गए वहां हमने अपना जीना हराम खुद कर रखा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।
अभी एक बड़ा मियां का मसला था, वो बताने लगे, कहने लगे पहले तो आपस का झगड़ा, उसके बाद जब कोई नहीं चली तो मेरी जमीन पर यह इल्जाम लगाया कि मेरी जमीन ये अपनी जाती नहीं है बल्कि मैंने हुकूमत की जमीन पर कब्जा कर रखा, और तुम्हारी इतनी सी शिकायत पे किसी की भी छत रुक सकती है, किसी का मकान तोड़ा जा सकता है, और तुम चैन से सोते हो। मानते हैं तेरी सिपट्टियां तक पहुंच है, तेरी दरोगा तक रसाई है, लेकिन होश में रहना, गरीब की खुदा तक रसाई होती है। हाँ, जिसे पुलिस वाले पहचानने लगे वो तो सीना ऐसे फाड़ के चलता है जैसे जमीन चीरेगा भी है, और गरीब घुट घुट के जी रहा है। ये अखलाक हो गए हमारे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था, लोगों अमीर से भले न डरना लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था अली, ताकतवर बंदे से डरना चाहिए क्योंकि वो मुंह भी तोड़ सकता है, दांत भी निकाल देगा, कमजोर से किस बात का डरना। तो फरमाया था अमीर जो है ना अपनी ताकत से बदला लेता है, लेकिन गरीब का बदला अल्लाह लिया करता है। ख्याल हमारे? जाओ जाके हमारी जमीनें चेक करो, चेक करो जमीनें, कोई खेत चकोर नहीं मिलेगा हमारा। जिधर जितना दज्जाल पड़ोसी है ना, उधर की मैंड उतनी घुसी पड़ी है खेत में। हाँ, काटे जा रहा, काटे जा रहा, काटे जाओ तो कुछ तो ऐसे बनी पड़ी है मैंड, ऐसे ये बीच में कैसे चली गई कि ना अब्बा के दौर से ही टेढ़ी है। हालात देखो यार, किसके लिए टेढ़ी कर रहे हो? ये जो तेरी छोड़ी हुई दौलत पे डांस करेंगे, जो तेरी पीछे छोड़ी हुई जायदाद पे ये मौज मस्ती करेंगे, इनके लिए। कहता है ना अब्बा के जमाने से कि अच्छा अब्बा भी बेईमानी था, वही टेढ़ी हो गई थी, चल अब्बा ने टेढ़ी कर ली थी, रब ने अक्ल सलीम दी थी, तू तो रस्सी डाल के कह देता यार मुझे एक दाना हराम का नहीं चाहिए, मैं मदीने वाले से प्यार करता हूं, मुझे एक एक दाना हलाल का चाहिए। तू तो सीधी कर दे। लल्ला को पता है कि अब्बा ने मारी थी जमीन, लेकिन कह रहा अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक किसी की एक बीसे की बेईमानी नहीं करी। जब अब्बा ही 17 बीघे की कर गया तो अब तुझे क्या जरूरत पड़ी? हमें ये चाहिए, हमें मालूम है कि हमारे हिस्से में एक बीघा भी गलत है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उसकी जमीन उसके हक वाले को दे दो। क्यों नीयतें खराब होती जा रही है? एक एक पैसे के लिए नीयत खराब। ईमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, रब की जात पे भरोसा नहीं, मैंड पे भरोसा है, उसे ही कुरे देगा आके। इतने होशियार हो गए, नीचे नीचे से काट रहा, पानी दे दे अगले दिन मैंड गिर जाती है वो। हाँ, जब झगड़ा होता मैंड क्यों तोड़ दी के सामने, मैं तो कसम खा रही हूं तोड़ी हो तो। वो खुद गिर गई, खुद गिर गई। कैसे गिर गई कि पता ना पानी दिया था क्यों, यह क्या रेत की मैंड थी कि ना मिट्टी थी, गिर कैसे गई पता चला नीचे नीचे कुरे दिया आया था। फिर बांधता तो 1-2 इंच तो पीछे को हटा ही लेता, 1-2 इंच पीछे को हटा लेता है। तुम्हें क्या लगता है क्या ये बरकतें रिज्क की मैंड के कोने में रखी हैं? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, वो चाहता कि तो किसी एक बाल में भी 7 पुश्तों के गुजारे करा देता है। समझ रहे? लेकिन मैंड कंधे पे फावड़ा रख के निकलते इसलिए कि धोरे छाटंगे चल गए, धोरे छाटंगे चल गए, धोरे नहीं कलेजे फाड़ रहा, कलेजे दोनों हाथों से चला रहा। अगर कोई बोलती मैंड क्यों कटी, ओए चुप रहे ना, बीच खेत में बांधूंगा। हालात है हमारे, मरना नहीं है हमें, ये जिंदगी है हमारी, इसे कहते हैं हम बड़ी शान से जी रहे। भले की चटनी से खाओ लेकिन किसी के हक का एक दाना ना खाना, यह सबसे बेहतर खाना है। अगर तुमने मुर्गे मुसल्लम खाए, आला मैयार की ग़िज़ाएं खाई और किसी गरीब का हक खाया, तो इससे बुरा किसी का खाना नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं अपनी जिंदगी में, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, गरीबों की 10-10 बीघे हजम करे बैठे और कह रहे हैं मीनार मेरी तरफ से बनेगा।
मिंबर का सारा खर्चा मेरा है, जितनी टाइल्स लगेगी मेरी है। इंतकाल हुआ, बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरी ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे ये क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बरात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है, मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां। सुन, मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे, खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाए। कौन जानता इन चीजों को कितनी लोगों को करनी है? नहीं जी, तोड़न दो बटिया है। बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया? पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था? पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, तोड़ो मैड, हम देख लें। नहीं, एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब से। जानते हो, हम अगर अपने रब की जात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमजोर हैं, अकीदे कमजोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सब डॉक्टर याद आता है। और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ही अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की जात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूं, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले। दवा फायदा करे ना करे, रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहा ना लल्ला उसके बुधोरे को ले चलिए, वो जो पाग बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे रहे। तो रब की जात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। जमीन वालों पे जो रहम फरमाए। हम ना 10 रुपए दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। अब अंदाजा लगाइए, कोई जरूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते हैं ना, और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते हैं ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में। सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी। अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। 1 कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह सुबह। ये मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे, मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है। प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे, इतनी तारीफ कर देगा, 1 कप चाय के लिए मर गया। 1 कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई, और मुखिया फूले जा रहे, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। मुखिया कह रहा है सुनो, वो जो चंदू चोकल सुबह आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते हो वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है। कि हाँ, बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए।
तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए। सुन, यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है, आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब कयामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होना है। तमाशे बना देते हो, कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जानते हो, आपने अपने भांजे को बुलाया, फरमाने लगी, ये ले जा। खाला किधर जाना है? कहा वो जो अगली वाली गली में एक बंदा रहता है, बड़ा गरीब है, सुना उसके घर कई दिन से फाके हैं, ये जा और उसके घर रख के आ जाना, हाथ में ना देना। और सुन, जब आने लगे वो पूछे किसने दिया तो मेरा नाम ना बताना। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रही है खातून जिनकी इज्जत और इफ्फत की तहफ्फुज के लिए रब ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीका कहती है, जा तो रहे हो ना, हाथ में भी ना देना, और पूछे किसने दिए तो बताना मत। गए, जाके रख के आ गए। उसने पूछा किसने भेजा है? बताने की इजाजत नहीं। ये कह के पलट आए, अपनी खाला से आके कहते हैं, खाला बताए ना ये बात कि आपने हाथ में देने से क्यों मना किया सामान। सुने, और दूसरा सवाल यह किया कि आपने नाम क्यों नहीं बताने दिया। तो फरमाती हैं, जब कोई बंदा किसी पे एहसान करता है ना, तो पूरी जिंदगी नजरें अपने मोहसिन के आगे उठती नहीं है। अगर तुम ये बता देते कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भेजा है ना, तो जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। जब कभी हमारी गली से गुजरता उसे हमारा एहसान याद आता। फरमाया, ये बात तो समझ में आ गई, नाम नहीं बताना। ये बताइए, ये क्यों नहीं कहा आपने कि हाथ में मत देना। अब सुने जरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, भांजे, हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ के नीचे होता है, ये होता है। फरमाने लगी, भांजे, अगर तुम हाथ में देते उसके सामान तो तुम्हारा हाथ यूं होता, उस गरीब का हाथ यूं होता। फरमाती आयशा ये नहीं चाहती है मेरी वजह से किसी गरीब का हाथ नीचे हो जाए, किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नहीं चाहो, इसलिए मैंने हाथ में भी देने से मना किया था। ख्याल कर, 100 रुपए दे के दुनिया को बताते हो। अल्लाह तौफीक दे तो पर्दे डाला करो और राज को राज रखा करो। दौलत सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे पहलों के पास भी बड़ी दौलत थी। जाओ कभी अपने बाप का हाथ पकड़ के कहना, चलो कब्रिस्तान चल के बताओ जरा हमें ये किसकी कब्र है। ये बड़े बूढ़े बताते हैं, ये वो है जिसके आगे किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। ये उसकी कब्र है जो हजारों बीघे जमीन का मालिक था। ये उसकी कब्र है जिसके चूल्हे की राख खत्म नहीं होती थी। ये उसकी कब्र है जिसके दरवाजे पे साइलों की लाइन लगी रहती थी। जा कब्रें बताएंगी, सब वहां पे अमीर गरीब एक जगह लेटे हुए। किसी अमीर की कब्र पे सोने का झंडा नहीं लगा, किसी गरीब की कब्र में कुत्ते नहीं रहते हैं। सब एक जमीन पे लेटे, बराबर लेटे। फिर किसी को रुसवा करने का ख्वाब नहीं देखना है, अपने अमाल की सलाह करने की कोशिश करनी है। दिलों में गुंजाइश पैदा करो, मगर कितनी गुंजाइश करेंगे, सर्दी आ गई है, हम लोग ना देखेंगे। कोई आया है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, तो लिहाफ में से मुंह निकालेगा, क्या रेट दी है? वो कहता 10 रुपए पाओ, कि 9 को ना लगागा, 9 को लगा ले। अल्लाह के बंदे देख, जिस सर्दी में तेरे बच्चों को रजाई की जरूरत थी, जिस सर्दी में तू रजाई के अंदर बैठा है, सोच तो सही, इतनी सर्दी में ये मंडी में क्यों टहल रहा है, ये बाजार में क्यों आया है, ये रोडों की खाक क्यों छान रहा है। शायद देख तो सही कहीं इसको भूख ने तो घर से निकाल के खड़ा नहीं किया है। देख तो सही कहीं बच्चों की जरूरत तो रोड पे नहीं ले आई है। देख तो सही सर्दी में इसको भी कंबल की जरूरत थी, ये क्यों आया है। अगर तू सर निकाल के बाहर देखे, अगर तुझे ये लग जाए सर्दी में
जब इसे जैकेट में होना चाहिए, स्वेटर में होना चाहिए, इसने एक शर्ट पहन रखी है। जब इसके पैरों में जूते होने चाहिए थे, आज के स्लीपर पहन के आया है, गली गली सब्जी बेच रहा है। समझ जा, इसे पैसे की जरूरत नहीं है, इसे सर्दी में कपड़े की जरूरत है, इसके बच्चों को रोटी की जरूरत है। अगर अल्लाह ने तुझे तौफीक दी है तो 10 रुपए की चीज 9 में ना खरीद, बल्कि 10 की चीज 15 में खरीद ले। अगर तेरे घर से 5 चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा? तेरे घर से 10 रुपए चले गए तो तेरा क्या चला जाएगा? ये तो हो सकता है तेरे 10 रुपए की वजह से किसी गरीब के बच्चों का सर्दी में अच्छे से गुजारा हो जाए, किसी भूखे के घर के अंदर उसके बच्चों के लिए बेहतरीन रिस्क का अल्लाह इंतजाम फरमा डाले। लेकिन नहीं, हम तो तोलते हैं। अच्छा 9 रुपए में न देगा, चला जाना, बिकन न दूंगा 1 ग्राम भी। ये हालात है हमारे। 1-1, 2-2 रुपए कम करके अमीर बनना चाहते हो। कभी दिल दुखता है, गाड़ियां चलती हैं, रोड में रहते हैं, जब कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है ना और खिड़की बजती है, देखो कौन है, नकाब में कोई ना कोई खड़ी रहती है, गोद में बच्चा होता, जब हाथ यूं फैलता है ना, मसला ये नहीं है देना है कि नहीं देना है, बात यह है कि हमारी बेटियों को रोड तक क्या चीज लेकर आ गई। जब कभी सिग्नल पे बूढ़ा बाप लाठी लेके खड़े होके हाथ फैलाता है, तब ख्याल आता है कि ये कौन सी बात थी जो इसे रोड तक ले आई। फिर गौर करते हैं तो पता चलता है, काश अगर अमीरों ने वक्त पे ज़कात उनके हकदारों को दी होती ना, आज रोड पे कोई इस्लाम की शहजादी भीख नहीं मांगती। हाँ? हम तो ये चाहते हैं ज़कात का पैसा भी बची जाए। मौलाना 6 महीने बीवी के पास रहा सेवर, 6 महीने से मुझ पे ज़कात किस पे वाजिब? मतलब ये चाहते हैं जो गरीबों का हक है उसे भी हम ही खा लें। गुजारे हो जाने हैं यार, उनके भी गुजारे हो जाने जो देसी घी की रोटी खा रहे हैं, गुजारे उनके भी हो जाने जो सूखी खाते हैं। बस थोड़ी देर के जायके का वक्त लगता है, जितनी देर मुंह में चबाते हो पता चलता घी की है कि सूखी है। हलक से उतरने के बाद सारे लुक़्मे बराबर होने हैं। सारे लुक़्मे जब बराबर होने हैं ना, तो गरीब को उसका हक दिया करो। गरीब को, मैं एक मज़ार पे गया हाजिरी के लिए, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ी बारगाह थी, बहुत बड़ा मज़ार। मैं लौटने लगा ना तो एक औरत बैठी थी बाहर गेट पे, उसने कहा ज़रा ठहरो मौलाना। मैंने कहा क्या क्या हो, ज़रा मेरी बात सुन जाओ। मैं करीब गया, क्या बात है? मैंने कहा पैसे चाहिए? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बुलाया क्यों? कहा एक दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। वो रोड पे बैठी है माँ, ये भी पिछले 15 दिन पहले की बात है। उसने कहा दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को सवार दे। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा माँ को कुछ नहीं समझता है, बड़ा सितम करता है, गुजारे करने के लिए यहां चौखट पे पड़ी। ऐसे बेटों की जिंदगी से मर जाना बेहतर है जो खुद ऐश की जिंदगी गुजारते और माँ बाप उनके होते हुए किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। हाँ, खुद टेंट में से हाथ नहीं निकल रहे हैं, यूं 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 यूं, तो माँ बाप भिखारियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, सोचना चाहिए हमें। उसने रो के बात की, बस दिल हिला दिया। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है ये? जाओ, ऐसे बूढ़े जिनसे रक्शे नहीं खींचते, लोट की गाड़ियां नहीं खींचती हैं, वो पेट पे रुमाल बांध के खींच रहे हैं। पूछो कौन है तुम्हारे पीछे? कहता अल्लाह ने 4 बेटे दिए, फिर भी मजदूरी का कोई रोटी नहीं देता एक वक्त की। यार हम तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। ख्याल आना चाहिए हमें अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। कई लोग तो जिनके खुद जवान हो जाते हैं ना और जिम्मेदारी थोड़ी घर की सर पे आती है, अपने बाप से कहते हैं कि हमें नहीं देखनी बेटी, हमारी नहीं तेरी है, ये हम पे न डाल बोझ, शर्म कर। जिस तरह बेटियों का मालिक बाप है ना, उसी तरह तेरा भी मालिक बाप ही है। बुढ़ापे में आज बाप को अकेला छोड़ देते। वो जो पेट से कपड़ा बांध के खींच रहे हैं ना, वो लोड वाली ट्रॉली को, खुदा की कसम उसे अपनी भूख नहीं लेके आई, उसे घर की जिम्मेदारियों ने रोड पे लाके खड़ा किया है। आज हम प्रधान है, जिम्मेदार है, ठेकेदार है, हाल थोड़ी है रुकने के।
15 दिन मुंबई पे घूम के आ रहा, फट गया बिल्कुल। 15 बाहर रह रहा लौंडा तो वो और टांगे चीर के चल गया। इतनी फिटिंग के पहन के घूम रहा, पता ही नहीं चलता ये सिलवा के घुसा या घुस के सिलवाई है। हाँ? 10 रुपए निकालने हो तो फिर ऐसे करके 10 रुपए के हाथ डाल लिया, जेबों में उंगली नहीं पड़ रही है। 4 दिन मुंबई का रह लिया, दिमाग आसमान पे घूम जाते हैं। जा कभी मदीने रह के देख के आ, कभी मक्के की गलियों में घूम, तुझे पता चलेगा हुकूक कैसे अदा किए जाते हैं, जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है, तब तुझे पता चलेगा। आओ बीवियों के पल्लू में लिपट के सोने वालों, अपनी बीवी की खुशबू में गुम जाने वालों, माँ बाप की धड़कनों को भूल जाने वालों, 4 दिन शहर की क्या खाई है, गाँव की आबो हवा को भूलने वालों, तुम्हें क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा है, मेरे तेरे नबी है, अचानक हजरत हलीमा सादिया आ जाती है। जैसी घर में हलीमा सादिया आई है, हजरत हलीमा सादिया के आते ही हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग जाती है, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। जब तक हलीमा सादिया रखी, हजरत खदीजतुल कुबरा बैठी नहीं थी। जब नहीं बैठी, मेरे नबी ने कहा था, हलीमा मेरे नबी ने कहा था, खदीजा बता तो सकी, जब तक हलीमा रखी तुम क्यों नहीं बैठी थी? कहती है या रसूल अल्लाह, वो आपकी वो माँ है जिन्होंने दूध पिला के आपको पाला है। मैंने ये देखा आपने अपनी चादर बिछा दी थी, मैं सोच रही थी जिसके लिए पैगंबर चादर बिछा दे, उस माँ की अजमत का मकाम क्या होगा। कहा बैठी क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं बैठी थी, कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा सादिया कोई हुक्म दे, मुझे उठने में देर हो जाए, इसलिए बैठी नहीं थी, खड़ी थी। और या रसूल अल्लाह, मेरा तो जी चाहता था हलीमा यहाँ रुके, मैं खिदमत करूं। कहा किस लिए? कहा जितनी मैं उनकी खिदमत करती थी उतनी मदीने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट बढ़ती जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदारा भाई, रिश्ते मजबूत करो, रिश्ते। माँ बाप से ज्यादा कोई दुल्हन नहीं है ना? घर जाओ तो कोई ये मत कहना कि मौलवी कह के गया बीवी पर लट फेरी। जिन लोगों को कुछ नहीं आता उन्हें बीवी पर लट फेरना आता। बीवी को उसका हक दो, माँ बाप को उनका हक दिया जाए। ये सच्ची बात है। माँ बाप तुमसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं चाहते, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहते है ना? दौलत रब ने उसे इतनी दी है, उसने 60 साल कमा के फेंक दिए। 60 साल उसे दौलत प्यारी नहीं है, उसे बेटे का चेहरा प्यारा है। यह मसला बड़ा चल रहा है, सास बहू की लड़ाई बड़ी मशहूर है। मैंने एक दिन बहुत गौर किया इस मसले पे बैठ के, सास बहू की लड़ाई होती क्या है।